हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो बस कल शाम को हम उदयपुर आ गए थे। मैं अपने मामिया ससुराल थी, तो वहाँ फंक्शन था। उस फंक्शन की वजह से हम रात को लेट हो गए थे, तो रात को नहीं आ पाए, तो हम सुबह जल्दी निकले थे। तो बस रात को आए थे, तो मैंने बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट मंगा रखे थे, लंच बॉक्स वगैरह, तो वो आते से ओपन करने लग गए थे। वो दोनों वो ओपन करी थी, तब तक मैं चाय बनाने की तैयारी करने लग गई थी, क्योंकि थकान सी हो रही थी, कुछ काम करने का मूड नहीं था। तो फटाफट से मैंने चाय बनाई। उसके बाद में चाय पीने के बाद थोड़ा सा आलस आ रहा था, तो मैं लेटी थी, तो ये मेरे पास आकर के ऐसे ही मस्तियाँ करने लग गई। तो बस हम दोनों ऐसे ही मजाक मस्ती कर रहे थे। ऐसा होता है ना, कहीं से आते हैं थोड़ा जल्दी उठ करके, थकान होती है, काम करने का मन नहीं होता है। तो फिर पहले क्या है ना, मैं थोड़ी देर 5-10 मिनट लेटी, उसके बाद में मैं नहा ली थी, कि शायद नहाने के बाद थोड़ा काम करने का मन हो जाए, क्योंकि थकान सी हो रखी होती है। तो बस नहाने मैं नहाई, तब तक मेरे हस्बैंड दूध लेकर आ गए थे, क्योंकि दूध वाले को मैंने बोला नहीं था शाम को कि भैया आप सुबह दूध लेके आ जाना। तो हम वैसे भी हमें 8 बज गई थी सुबह की, तो वो 6:30 या 7 AM पर ही आ जाते हैं। तो फिर उसके बाद में मैंने एक तरफ दूध चढ़ाया, फिर इंडक्शन पे मैं क्या है ना, ब्रेड थी, ब्रेकफास्ट बनाने का मूड नहीं था और बाहर का कुछ खाने का नहीं था, तो बस ब्रेड को मैंने अच्छे से घी लगा करके सेक लिया था। और फिर मैंने मेरे हस्बैंड और देवर के लिए चाय बनाई, और मेरे बच्चों के लिए दूध के साथ ब्रेड खा ली थी, क्योंकि मुझे ब्रेड ना दूध के साथ ही अच्छी लगती है। उसके बाद मैं फटाफट से घर के सारे बिस्तर वगैरह उठा करके झाड़ू लगाने लग गई थी, क्योंकि सब दूर की डस्टिंग वगैरह करनी थी, सब कुछ काम करना था। सब बिखरे हुए पड़े थे, बर्तन साफ़ तो थे, पर जेंट्स लोग क्या उतने अच्छे से नहीं कर पाते, तो उनको दोबारा से साफ़ करना होता है। और मेरे हस्बैंड भी डस्टिंग वगैरह कम वो कर रहे थे, जो फालतू चीज़ें थी उन्होंने समेट कर फेंकी, और जो जो शो पीस वगैरह थी तो उन्होंने वो सफाई करी। उसके बाद में मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाया। उसके बाद मैं बेलकनी की सफाई करने लग गई थी। और आज चमन का अनाया का हेयर कट करवाना था, तो मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कराने के बाद में वो उन दोनों को हेयर कट के लिए लेके चले गए थे। तो बस उस चमन का हेयर कट हो रहा था, उसी का वीडियो। फिर उसके बाद में इन दोनों को गेम जोन लेके गए थे वो, तो इन दोनों ने खूब सारे खेला, मस्ती करी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था बच्चों को गेम जोन वगैरह जाए हुए। संडे को हम बहुत पहले गए थे हम गेम जोन। तो बस आज मेरे हस्बैंड ने सोचा कि बस इनको मॉल, ये हेयर कट करवाने के बाद वो इनको गेम जोन में लेके चले गए थे। फिर मैं तो घर पे ही थी, तो मैं अपने घर के सारे काम कर रही थी। तो मैंने पहले बेलकनी वगैरह सब अच्छे से साफ़ किया, धोया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी इकट्ठी हो रही थी। तो सब दूर से गमलों के नीचे से कचरा वगैरह निकाला, और मैंने अच्छे से बेलकनी धोई। फिर बर्तन खूब सारे इकट्ठे हो रखे थे, तो बर्तन साफ़ किए। वैसे मेरे हस्बैंड बर्तन रोज़ साफ़ कर लेते थे, लेकिन हस्बैंड लोग ना इतने अच्छे से बर्तन साफ़ नहीं कर पाते हैं। कहीं पर भी पानी के निशान होते हैं, थोड़ा साबुन होता है। फिर मैंने अच्छे से गैस स्टैंड को साबुन लगाया, और अच्छे से नली लगा करके धो दिया था, क्योंकि सब दूर मिट्टी वगैरह होती है ना, तो वो थोड़ा पोछे से एक बार में नहीं निकलती। तो मैं ऐसा करती हूँ, कभी कभी नली लगा कर ही गैस साफ़ कर देती हूँ। तो पहले मैंने अच्छे से साबुन वगैरह लगाकर स्लेब को साफ़ किया, उसके बाद मैंने नली लगा करके पूरे किचन को धो लिया था। उसके बाद मैंने सारा पानी निकाल ली, वाइपर से बाथरूम में निकाल लिया था। उसके बाद में मैंने पोछा लगाना शुरू किया। काम बहुत ज़्यादा होता है, मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करा देते हैं, फिर भी कहीं से बाहर से आते तो घर की बहुत सफाई बाकी होती है। फिर मैंने लंच की तैयारी करी पोछा लगाने के बाद में। तो मैं लंच बना ही रही थी, और मेरे हस्बैंड आ गए, तो बस वो बोले ला मैं सब्जी बना देता हूँ। तो फिर उन्होंने आलू गोभी टमाटर की सब्जी बनाई, और उसके साथ उनका आज राइस खाने का मन था, तो बस हमने राइस बनाई, रोटी नहीं बनाई थी। और दही ले आए थे, तो बस बच्चों को मीठा वाला दही देना था, और मुझे, हम लोगों को तड़के वाला दही खाना था। तो बस बच्चों के लिए मैंने मीठे से दही, मीठा वाला दही निकाल लिया था, मिश्री डाल करके। उसके बाद में मैं प्याज वगैरह कट करने लग गई थी दही फ्राई करने के लिए। संडे का दिन ना थोड़ा बिजी होता ही है, और स्पेशली इस ये वाला संडे तो मेरे लिए बहुत बिजी था, क्योंकि घर का सारा काम बाकी था, कपड़े इकट्ठे हो रखे थे, घर की क्लीनिंग बाकी थी, और बच्चों के क्या नाम, बच्चों की भी सारी स्कूल नई न्यू सेशन की तैयारी करनी थी अनाया की, और चमन का भी एडमिशन करवाना है, तो उसकी बुक्स वगैरह सब कुछ, बहुत मार्केट का भी बहुत सारा काम था। तो संडे काफ़ी बिजी था। उसके बाद में मैंने दही में तड़का लगाया, और फाइनली मेरा पूरा लंच बन करके रेडी था। अब मुझे 2:30-3 बज गई थी लंच की प्रिपरेशन करने मतलब 2:30 बज गए थे लंच बना मेरा तब तक। तो काफ़ी लेट भी हो गया था, और भूख भी बहुत तेज़ लगी थी। तो फाइनली हमारा लंच लग के बन चुका था, और बस हम सब अब लंच करेंगे। संडे का दिन ऐसा होता है ना कि पूरी फैमिली साथ होती है, तो साथ बैठ करके लंच करते हैं। चाहे हम लेट भी हो गए होते, तो हम साथ ही लंच करते हैं। फिर उसके बाद में हमने लंच किया, थोड़ी देर बच्चों को सुलाया था मैंने। फिर रेस्ट करने के बाद हम शाम को सब्जियां वगैरह और मार्केट का सारा काम करने के लिए निकले।
क्योंकि अब थोड़ी गर्मी होने लग गई तो दिन में कोई काम बाहर का करने का मन नहीं करता है। तो सबसे पहले मैं सब्जी की शॉप पर गई और मैंने सब्जियां वगैरह ख़रीदी। आजकल तो गर्मियों में सब्जियों के ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं, थोड़ी बहुत होती है और शाम तक तो ऐसा होता है कि सारी छटी हुई बच जाती, तो थोड़ी बहुत सब्जी लेके आई। फिर बच्चों को आइसक्रीम खिलाने के लिए लेके गए हम दोनों को। तो बस इन दोनों ने आइसक्रीम खाई और मैंने अपना फालूदा खाया था, मैं आइसक्रीम नहीं खाई थी। उसके बाद में मुझे आज ठंडे पानी के लिए मटका भी लेके आना था, तो बस मैं बीच में रुकी मटके की शॉप पर। फिर मैंने मटका लिया अच्छे से देख करके। मुझे ना, हम लोग ना फ्रिज का पानी नहीं पीते हैं, हम मटके का ही पीते हैं, तो मैं हर साल मटका लेके ही आती हूँ। तो बस अब मैं मटका लेने के बाद में हम निकल गए थे घर के लिए। फिर घर पे आने के बाद बस थोड़ी सी टोकरी वगैरह साफ़ करी और जो सब्जियां प्याज वगैरह थोड़े बहुत जो ख़राब हो रहे थे वो सब बाहर निकाले और फिर हम सब्जियां सेट करने में लग गए थे, मेरे हस्बैंड और मैं। मेरे हस्बैंड का ऐसा है ना कि वो हेल्प करा देते हैं मेरी साथ के साथ, तो हम फटाफट काम कर लेते हैं। जिस दिन काम ज़्यादा होता है वो नॉर्मल भी संडे को मेरी हेल्प करवाते हैं। उसके बाद में मैं अपना काम करने लग गई थी और इधर ये अनाया की बुक्स पर कवर वगैरह चढ़ाने थे, तो वो कवर चढ़ाने और उस पर नाम वगैरह लिखने का काम करने लग गए थे। थोड़ी देर मैं इनके पास बैठ गई थी। फिर उसके बाद में मैं अपने रात के डिनर की तैयारी करने लग गई थी। ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं था, तो बस मैं थोड़ा सा आटा लगाया और नमकीन की सब्ज़ी बनानी थी। तो फिर मैंने आटा लगाया और उसके बाद नमकीन की सब्ज़ी बनाने लग गई थी। और यहाँ चमन मेरे पास बैठी है, स्लेब पर बैठ के बातें करती रहती है। ये मुझसे शैतानी बहुत करती है, कभी आटा बिखेर देती है, कभी क्या कर देती है, चुप नहीं बैठी होती है। उसके बाद में मैंने दोबारा से स्लेब सफाई करी क्योंकि उसने गंदी कर दी थी, आटा उधर उधर कर दिया था। फिर मैंने रोटी बनाने लग गई थी फटाफट से। क्या आप लोग के बच्चे भी ऐसे ही करते हैं? आप लोग भी ऐसे ही काम करते हो? इस टाइम पे बच्चों को बिठाकर बताना ज़रूर मुझे कमेंट कर कर। उसके बाद में हम सब ने डिनर वगैरह किया। फिर मैंने किचन की स्लेब और किचन को साफ़ किया। फिर मेरे हस्बैंड दोबारा से खाना खाकर दोबारा से कवर चढ़ाने लग गए थे, क्योंकि अनाया के बाद में चमन का भी करना है। तो आज वो अनाया की सारी बुक्स को अच्छे से रेडी कर देंगे, उसके बाद कल चमन की बुक्स पे कवर चढ़ाएंगे। तो आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगे प्लीज़ बताइएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आज का बस इतना ही मैंने शूट किया था। नॉर्मली हमको ये सारा काम करते करते ही 11:30 हो चुके थे, बट क्या है ना, बच्चों की बुक्स तो रेडी करनी ही होती है। मैं अपना घर का काम कर रही होती हूँ, उन दोनों को संभालना भी होता है, तो मैं उन दोनों को संभाल लेती हूँ। तब तक मेरे हस्बैंड उनकी बुक्स पर कवर वगैरह चढ़ा देते हैं, उनके जो भी बच्चों का स्कूल का काम होता है तो वो कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, बाय।